नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कि फैटी लीवर का घरेलू क्या इलाज हो सकता है। ये फैटी लीवर के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं और लगभग हमारे देश में, इंडिया में तो बहुत लोगों को फैटी लीवर होता है। उसका कारण क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल में, खाने पीने में ज़्यादा समझ नहीं है, जिसकी वजह से ये समस्या बन जाती है। हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, बहुत तली हुई चीज़ें खाते हैं, जिसका फिर फैटी लीवर होना वाजिब है। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपके हो सकता है काम में आए और आपका फैटी लीवर अगर शुरू की स्टेजेस में है, फर्स्ट सेकंड ग्रेड की कैटेगरी में है, वो ठीक हो जाएगा। थर्ड फोर्थ कैटेगरी का भी लगभग यही ट्रीटमेंट होता है। अगर वो ये ट्रीटमेंट लेंगे, जो घरेलू ट्रीटमेंट है, तो उनकी जो इंटेंसिटी है, जो आगे बिगड़ने की है, वो कम हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फैटी लीवर में अपने आप में शब्द है कि चर्बी जो है वो लीवर में जम जाती है, फैट जम जाता है। तो हमें अपनी फैट कम करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, ओबीस है, तो उसे कम करना पड़ेगा। तो आम तौर पे जितना आपका बॉडी वेट है उसका 10% आपको डाउन करना होगा। और ये 10% भी एक साथ जल्दी नहीं कर देना, कि इसको भी एक अपना टारगेट बनाइए। इस फैटी लीवर को ठीक करने के लिए लगभग 6 महीने का समय लीजिएगा। और उसमें क्या है, पर वीक जो है आप आधा किलो से 1 किलो कम करने का टारगेट बनाएं और धीरे धीरे करते करते आप 6 महीने में अपना वेट, जो आइडियल वेट है आपकी हाइट के मुताबिक, वो अगर बन जाएगा, तो फिर देखिए फैटी लिवर के लिए आप बहुत ज़्यादा मदद करें। गुण है कि आपको अपना बॉडी वेट कम करना है, ये सबसे बड़ी बात है। फिर देखिए, जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वार्निंग है कि देखिए लिवर में वो डिटॉक्सिफाई होता है अल्कोहल, और उससे इंजरी बहुत होती है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको अल्कोहल अगर बंद कर दें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं बंद कर सकते तो एक छोटा पैग आप रोज ले सकते हैं, और कोशिश करें वो भी रेड वाइन पीजिए। तो रेड वाइन पीने से क्या होगा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपकी लिवर को कुछ हद तक मदद करेगा। लेकिन मेरी पर्सनल राय होती है कि अल्कोहल एक बहुत बड़ा पॉइजन है, इसको ना पीना ही सबसे अच्छा है। माइंड की सूदिंग के लिए बहुत और चीज़ें हैं, दुनिया में बहुत कुछ है आपको रिलैक्स करने के लिए। तो वाइन से रिलैक्सेशन, जो आपको बड़ा सस्ता और आसान तरीका लगता है, इसे बंद करना ही मैं अच्छी तरह से ये कहता हूँ कि ये आप बंद कर देंगे, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर देखिए, एक बात यहाँ कहता चलूँ कि अगर आपने वेट बहुत जल्दी डाउन कर दिया, तो क्या होगा, उल्टा कैटेगरी हो जाएगी कि फैट और डिपॉजिट हो जाएगा लिवर में। तो इसलिए धीरे 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 आपको अपना बॉडी वेट कम करना है। फिर ये देखा गया है कि कॉफ़ी के सेवन करने से फैटी लिवर में फ़ायदा होता है। लगभग 3 कप अगर आप रोज़ कॉफ़ी का पीना शुरू कर दें, तो उससे भी मदद मिलती है, ये ऐसा कहा जाता है। मैं इस बात पे ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, लेकिन हमारी बुक्स में कहा जाता है कि आप कॉफ़ी का सेवन करने से भी मदद मिलती है। लेकिन कॉफ़ी से क्या होता है कि, और लिवर में तो अच्छा हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए, लेकिन ज़्यादा कॉफ़ी लेने से, 1 कप कॉफ़ी बहुत होती है, आधा कप आप सुबह पी लीजिए, आधा कप शाम को पी लीजिए। लेकिन कॉफ़ी ज़्यादा पीने से भी नुकसान होते हैं, हार्ट की पंपिटेशन में फ़र्क पड़ता है और बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन इसमें मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है कि कॉफ़ी पीने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। लेकिन 3 कप नहीं पीना चाहिए, कम मात्रा में लेना चाहिए। फिर देखिए, विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन ई जो है, ये शरीर के लिए, लिवर के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए लगभग 800 यूनिट्स जो हैं, वो विटामिन ई का इस्तेमाल करना चाहिए। और देखिए, आप कहाँ कहाँ ढूंढेंगे विटामिन ई, कहाँ कहाँ होता है, हमें कंसनट्रेटेड फॉर्म में विटामिन ई की ज़रूरत होती है। तो विटामिन ई के कैप्सूल आप केमिस्ट की दुकान से, किसी डॉक्टर से लिखवा कर आप इशू करवा सकते हैं, और रोज़ एक कैप्सूल जो है विटामिन ई का खाते रहेंगे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। फिर देखिए, एक्सरसाइज करने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिजिकल एक्सरसाइज करना
बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो आपका बॉडी वेट बढ़ने नहीं देगा और आपके शरीर में फैट का डिपोजिशन भी नहीं हो पाएगा, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, रनिंग करिए, गोल्फ खेलिए। ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जिसमें आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं और घर बैठे आप डांस कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। 15-20 मिनट रोज़ डांस कीजिए और धीरे 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 इसकी मात्रा बढ़ाते चले जाइए, तो घर बैठे ही आप डांसिंग करके भी आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाएगा और आपका लीवर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मददगार होगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए, विटामिन डी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन डी आजकल क्यों लोग लेते नहीं हैं, बाहर सन एक्सपोजर होता नहीं है, सन रेज में बैठते नहीं हैं, सब लोगों का इंडोर वर्किंग हो गई है। बहुत बच्चे भी क्या, बड़े भी क्या, कोई भी धूप में जाना पसंद नहीं करता। तो विटामिन डी के कैप्सूल्स भी आते हैं, विटामिन के सैचेट्स भी आते हैं। तो आम तौर पे 300 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे लेने से, विटामिन डी लेने से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा डाइट का बहुत बड़ा रोल है, डाइट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डाइट लेने से क्या होगा कि इसमें हमें कैसी कैसी डाइट खानी चाहिए, इस पे बहुत बड़ी एक आम तौर पे बहुत वीडियोस में मैंने कह रखा है। तो लीवर की जो फैटी लीवर है, इसमें भी डाइट बहुत ज़्यादा मदद करती है। ख़ास तौर पे जितनी लीफी वेजिटेबल्स हैं, जितनी हरी सब्जियां हैं, वो सारी आप खा सकते हैं जो आपके, या कॉलीफ्लावर है, ये इसमें कई किस्म की गोभियां आती हैं, बंद गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है, या और हरी रंग की, लाल रंग की बहुत सारी किस्म की गोभियां आती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका सेवन करिए और खूब सारा सलाद खाइए, खीरा खा सकते हैं। और साथ में जितनी अन्य सब्जियां हैं, जो भी आपके सीज़न में सब्जियां होती हैं, लेकिन उसका एक ध्यान रखना होता है कि इसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पका देते हैं, उसे बहुत ज़्यादा भून देते हैं, तल देते हैं। लेकिन असली जो ताकत है हरी सब्जियों में या सब्जियों में, उसे कच्चा पक्का खाना ज़्यादा अच्छा होता है। जो शिमला मिर्च है, वो हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, ये आप खाइए। और रंग बिरंगी सब्जियां अगर आप खाएंगे और डेली आप चेंज करते रहेंगे, वैरायटी चेंज करते रहेंगे, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। फिर देखिए, जो फ्रूट्स हैं, जो भी सीजन के फ्रूट्स आते हैं, नेचर ने ऐसा बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है, जो जिस मौसम का फल होता है वो उसी मौसम में फायदा करता है। तो आप जितने भी फल हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जूसेस नहीं पीना चाहिए, वो बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो जाता है। कहीं फल ज़्यादा खाने के चक्कर में आपका ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है और बातें भी बढ़ सकती हैं, तो इसका सेवन कम करना चाहिए। और कोशिश करें कि आपको ऑर्गेनिक मिल जाए, क्योंकि क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा सब्जियों की और फलों की मात्रा बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स बहुत इस्तेमाल होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो जितनी ये सब्जियां हैं और फल हैं या दालें हैं, इन सबको आप अच्छी तरह धोकर साफ कर कर इन्हें तब इस्तेमाल करना चाहिए। और कोशिश करें कि पोटेशियम मैग्नेट जो लाल दवाई होती है, उसमें घोल कर अगर आप सब्जियों को अच्छी तरह धो देंगे, तो उसके ऊपर के जितने पेस्टिसाइड्स लगे हैं, इंसेक्टिसाइड्स लगे हैं, वो धुल जाएंगे, क्योंकि ये सारे लिवर को टॉक्सिक बनाते हैं, तो उससे इसे नुकसान होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। साथ में जितने नट्स होते हैं, सब खाना बहुत अच्छा होता है। कि आम तौर पे मैं कहता हूँ कि अभी मेरा पिछला वीडियो था कि जिसमें मूंगफली की मैंने बहुत बड़ी चर्चा की थी कि प्रोटीन मूंगफली में बहुत होती है। ये बहुत सस्ता और सदा मिलने वाला एक ड्राई फ्रूट है, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो बादाम और अखरोट जो हैं, इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, लीवर की जो प्रॉब्लम के लिए, ये हल करने के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। इसके अलावा देखिए, जो लोग नॉन वेज खाने वाले हैं, तो उसमें अंडा जो है, इसमें बहुत मदद करता है, उसमें बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, उसमें कोलिन होता है। ये एक प्रकार का ये सप्लीमेंट है जो जो अंडों में मिलता है। तो 2 अंडे अगर आप रोज़ येलो पोर्शन निकाल कर इसका इस्तेमाल करने लग जाएंगे, तब बहुत फ़ायदा होगा। फ़िश खाने वाले फ़िश खा सकते हैं, मीट खाने वाले चिकन खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, फैट बहुत बढ़ जाएगा। तो सारी बातों का केवल एक जूस निकलता है कि आपको अपना फैट नहीं बढ़ने देना है। और आप जो हैं घर में जितने ऑयल लाते हैं, घी लाते हैं, और भी जितने चिकनाट के पदार्थ लाते हैं, तो उनकी मात्रा कम खानी होती है। मान लीजिए घर में 4 मेंबर हैं, तो पूरे 4 मेंबर के लिए, एक व्यक्ति के लिए
केवल एक आधा लीटर जो है वो ऑयल की ज़रूरत होती है। तो वो चाहे देसी घी हो, चाहे आपका सरसों का तेल हो, कोई भी हो, एक मतलब आधा लीटर पर पर्सन के लिए। तो अगर मान लो घर में 4 व्यक्ति हैं तो वो 2 लीटर से ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस ऑयल को भी ज़्यादा परोठों में, पूड़ियों में, पकोड़ों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है। और जितने भी ये फास्ट फूड मिलते हैं मार्केट में, जितने भी ये चीज़ें होती हैं, ये सब नुकसानदायक होती हैं। ये टेस्ट के लिए तो कभी कभी आप खा सकते हैं, लेकिन जो लोग वर्किंग क्लास क्या करती है कि इमीडिएटली घर से लंच लेके जाती नहीं है, मार्केट से फास्ट फूड खरीदा, बर्गर खरीदे, साथ में अपना ड्रिंक्स ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया या और कुछ खा के, तो क्या होगा कि इनको नुकसान होता है। फास्ट फूड डेंजरस है, वेरी डेंजरस है। इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। हमारा शरीर इन चीज़ों के लिए नहीं बना। हमारा जितना भी समाज, जो हमारी तरक्की हुई है, जो हमारा इतनी पुरानी संस्कृति है, उसमें ये चीज़ें नहीं थी, ये अभी आई हैं, कुछ सालों में आई हैं। तो हमारा जो पुराना खाने पीने का सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। जो लोग जिंदा रहते थे उनकी उम्र 90-90 साल होती थी। जल्दी इसलिए चले जाते थे कि बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे। लेकिन अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो हमें अपनी संस्कृति में जिस प्रकार का खाना हम खाते हैं, हमारे पूर्वज खाते आए, वो खाते रहेंगे। और आपका ये जो फैटी लिवर की जो प्रॉब्लम है, ये कुछ नहीं है, घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं कि जब अल्ट्रासाउंड देखते हैं कि साहब मेरा तो फैटी लिवर निकल आया, मेरा तो ये हो गया, अब तो मेरा लिवर खराब हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगी। अरे भाई, कुछ नहीं जाना, केवल आपको अपनी लाइफस्टाइल में, अपने खाने पीने में बदलाव करना है और अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।